हेलो दोस्तों, मैं रश्मि आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम इस वीडियो में राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2009 नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कौन आदर्शवादी विचारक हैं, तो हीगल जो हैं ये आदर्शवादी विचारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 370 संबंधित है, आर्टिकल 370 किससे संबंधित है, तो ये जम्मू और कश्मीर के संविधान के से संबंधित है। तो इसमें क्या है, जम्मू और कश्मीर का जो 370 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, ये अब समाप्त कर दिया गया था। पहले क्या था, भारतीय संविधान के भाग 21 जो 21 भाग है भारतीय संविधान का, उसमें अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में कुछ विशेष उपबंध किया गया था। 10 फरवरी 1954 को संविधान सभा ने इस बात की पुष्टि की थी कि भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर का विलय अंतिम है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था तथा इस राज्य को काफ़ी उच्च स्वायत्तता प्राप्त थी, किंतु अगस्त 2019 में क्या हुआ कि संसद द्वारा अनुच्छेद 370 में संशोधन करके इसे जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया। तो ये 370 अनुच्छेद में संशोधन करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए और ये धारा 370 जो है समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है, तो ये राज्यसभा के सदस्यों के समर्थन से बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद मिलकर बनी है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। अगला क्वेश्चन है, भारत में दबाव समूहों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो भारत में दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य अपने हितों के लिए सरकार को प्रभावित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पॉलिटिकल पार्टीज नामक पुस्तक का लेखक है, तो पॉलिटिकल नामक पुस्तक के लेखक हैं पॉलिटिकल पार्टीज नामक की पुस्तक के लेखक डुवर्जर। तो पॉलिटिकल पार्टीज नामक पुस्तक के लेखक डुवर्जर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संविधान सभा में यह घोषित किया था कि भारत का संविधान समय तथा परिस्थितियों के अनुसार संघात्मक और एकात्मक दोनों हो सकता है, तो ये कथन है BR अम्बेडकर का, डॉक्टर BR अम्बेडकर का कथन है। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो ये उत्तरदायी होते हैं संसद के लोकप्रिय सदन लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनतंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया है वो लोकतांत्रिक गणतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है उदारवाद और समाजवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, तो इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है, तो कौन सा विषय है, शिक्षा जो है यहाँ पे समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो ये भाषा से है। भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं हैं शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान, ये दोनों जो है नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, तो ये राज्यों को दिशा निर्देश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदात्मक व्यवस्था अधिनायक नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ क्या है, राज्याध्यक्ष नाम मात्र का है, सरकार उत्तरदायी है, सरकार की जवाबदेही है, इसीलिए भारतीय संसदात्मक व्यवस्था अधिनायक नहीं हो सकती। राज्यसभा को धन विधेयक पर कितने दिनों के अंदर अपनी संस्तुति देनी होती है, तो ये 14 दिनों के अंदर राज्यसभा को अपनी धन विधेयक पर संस्तुति देनी होती है। भारत में संघीय विधायिका द्वारा बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये 1976 में बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया, तो ये किया है अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20,
इसमें कहा गया है भारत में से किस एक राज्य को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार प्राप्त है, तो ये प्राप्त था जम्मू कश्मीर को, लेकिन ये अब अगस्त 2019 में 370 जो धारा थी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, उसमें संशोधन करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अब 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये 370 जो है समाप्त करके इसमें संशोधन करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित बना दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्राधिकृत है, तो ये है अधिकार संसद को दिया गया है, संसद को प्राप्त है। कानून संप्रभु का आदेश है, ये कथन है ग्रैनविल ऑस्टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति और सत्ता को होना चाहिए, क्या होना चाहिए, औचित्यपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 दिसंबर 1948 की मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा में कितने अनुच्छेद थे, तो ये 30 आर्टिकल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक आलेख अधिकारी को अपने कर्तव्य के निष्पादन का निर्देश देता है, तो ये देता है परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है या किसने परिभाषित किया है, तो यह किया है गार्नर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष था, तो ये प्रथम यूरोपीय जो अध्यक्ष था ये जॉर्ज यूले थे। सामाजिक समझौता के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया, तो ये किया है हॉब्स ने, थॉमस हॉब्स ने। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है, तो ये किया गया है आर्टिकल 23 एंड 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 प्रतिनिधित्व करता है, तो ये करता है संशोधन की प्रक्रिया का, अमेंडमेंट प्रोसेस। अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाली सरकार में कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है, आर्टिकल, तो ये करता है आर्टिकल 148। कौन ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो लेखक हैं ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक के, तो ऑन लिबर्टी लिखी जे.एस. मिल ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं, तो 111 संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में अनुच्छेद हैं। भारत में वित्तीय वर्ष आरंभ होता है, तो कब आरंभ होता है, ये होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च को इसका अंत होता है। भारतीय विदेश नीति का मुख्य प्रतिपादक कौन था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षेस सार्क कार्य करता है, तो ये किस पर कार्य करता है, सार्वजनिक हित के आधार पर कार्य करता है। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 15 तक बढ़ाई गई किस वर्ष में, जो सुरक्षा परिषद है सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी सदस्य संख्या 15 तक बढ़ाई गई, पहले ये 10 थी, अब किस वर्ष बढ़ाई गई, तो ये 1965 में बढ़ाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य को परिभाषित किया गया है, आर्टिकल 12 में किया गया है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर कितने राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किया था, तो 51 सदस्यों ने, जो राष्ट्र थे उन्होंने हस्ताक्षर किया था। भारतीय विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत अस्तित्व में आया, कब आया, किस वर्ष, तो ये आया 1996 में, 1996। किस राजनीतिक चिंतक ने संप्रभुता को सर्वशक्तिमान सिद्धांत के रूप में विकसित किया है, तो जो राजनीतिक चिंतक हैं उन्होंने संप्रभुता को सर्वशक्तिमान सिद्धांत के रूप में विकसित किया था, तो ये किया था थॉमस हॉब्स ने। अखिल भारतीय सिविल सेवाओं के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है, ये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैं राजनीति विज्ञान शब्द के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों के समूह को देखता हूँ तो क्या होता है कि, फिर से रिपीट करते हैं, जब मैं राजनीति विज्ञान शब्द के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों के एक समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं अपितु शीर्षक पर खेद होता है, तो ये कहा है मेटलैंड ने, बार बार ये रिपीट होता है क्वेश्चन। राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकारों के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है, तो ये कथन है पॉल जेनेट का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन यह स्वीकार करता है कि संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं? तो ये CF स्ट्रॉन्ग का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के वे समान नियम है जिनको प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है? तो ये कथन हॉलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका विश्वास है कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का अनिवार्य परिणाम है? तो ये है राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा लोकतंत्र का कोई क्रमबद्ध समर्थन संभव नहीं है क्योंकि लोकतंत्र स्वयं किसी क्रमबद्ध सिद्धांत की देन नहीं है? तो ये कथन है मैकफर्सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? तो ये है WF बिलोबी का कथन। इन्होंने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन कैसा था? तो मार्क्स के पहले का सारा समाजवादी चिंतन काल्पनिक था, केवल कल्पनाओं पर ही आधारित था। किस अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है? तो ये नैतिक अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कार्यक्रम नहीं है? तो नई विश्व आर्थिक व्यवस्था नीतियों का नेतृत्व करना ये कोई गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कार्यक्रम नहीं है। बाकी सदस्य राष्ट्रों के बीच लोकतांत्रिक आंदोलन है। राष्ट्रसंघ के अधीन पृथ्वी संरक्षण कोष की स्थापना का प्रस्ताव, परमाणु निरस्त्रीकरण का प्रयास करना, बल्कि ये नहीं है। ठीक, नई विश्व आर्थिक व्यवस्था नीतियों का नेतृत्व ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है। अब लोकप्रिय संप्रभुता जो है उसकी अवधारणा क्या है? जनता समस्त राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत है। यही जो है अवधारणा है लोकप्रिय संप्रभुता की, जनता समस्त राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है क्योंकि संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है, एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। यहाँ पे आपातकाल में केंद्र की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनः विभाजन अथवा पुनर्गठन कर सकती है। तो ये उपर्युक्त सभी कथन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में अंगीकृत किया गया? तो ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था 25 अप्रैल 1945 को। वहीं पर ये संयुक्त राष्ट्र का चार्टर जो है अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 57 है, कौन सा समूह अंबेडकर पर पड़े प्रभावों का सही प्रदर्शन करता है? तो ये करता है फर्स्ट वाला, पहले बुद्ध का पड़ता है, पहले गौतम बुद्ध का अंबेडकर पर प्रभाव पड़ता है, फिर कबीर का पड़ता है, फिर ज्योतिबा फुले का। बुद्ध का पड़ता है, फिर कबीर का, फिर ज्योतिबा फुले का, यही पूछा गया है क्रम। द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई, कब की गई? 1919 के एक्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिकरणों में कौन सा लोकमत के निर्माण पर अधिकतम प्रभाव डालता है? तो ये डालता है प्रेस, रेडियो तथा दूरदर्शन। किसी भी राज्य के लिए राजनीतिक एवं स्वतंत्र होने के लिए संप्रभुता एक पूर्व शर्त है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, किसके अनुसार ये कहा गया है कि किसी भी समाज के लिए राजनीतिक एवं स्वतंत्र होने के लिए संप्रभुता एक पूर्व शर्त है? तो ये कथन है ग्रैनविल ऑस्टिन का। संवैधानिक शासन का अर्थ है, संवैधानिक शासन का अर्थ है कि संविधान की व्यवस्था के अनुरूप शासन करना, विधि के नियम पर आधारित शासन, लोकतंत्रात्मक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 कहलाता है। किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? तो ये प्लेटो ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त था, केवल प्राकृतिक अधिकार प्राप्त था। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो ये बताया है संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को बताया है। संप्रभुता के विचार का सबसे पहले प्रतिपादन बोंदा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए? तो ये कहते हैं क्रैब। पारंपरिक क्लासिकल उदारवाद के जनक हैं जॉन रॉल्स, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान मुख्यतः लिखित है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निवास करती है, तो ये जनता में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है, तो ये संयुक्त राष्ट्र जो है ये कोई राज्य नहीं है। बाकी संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस, बांग्लादेश। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और बांग्लादेश राज्य देश हैं। राजनीति शास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य से तात्पर्य किससे होता है, देश से लिया जाता है। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर जो स्टेट है उसको कंट्री से रिलेटेड माना जाता है, कंट्री का नाम वहाँ स्टेट दिया गया है। जबकि संयुक्त राष्ट्र कोई राज्य या देश नहीं है बल्कि 193 देशों का संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है, ये कथन है एविडाइसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की थी, तो ये की थी 1936 में, 1936 में की थी। तो 1936 में स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। 75 क्वेश्चन नंबर है, भारत में पंचायती राज को किस वर्ष में आरंभ किया गया था, तो ये भारत में पंचायती राज को 1959 में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन लिखी थी, तो ये लिखी है 1651 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, तो ये की थी 12 मार्च 1930 को। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम उद्घाटन किया गया था, राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था। 1959 ईस्वी में ही आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। मर्यादित संप्रभुता का समर्थक कौन है, तो ये मर्यादित संप्रभुता के समर्थक हैं जॉन लॉक। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया, बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया गया। किसका विश्वास था, प्रेम ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है, ये महात्मा गांधी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा है, तो ये कहा है एम.के. गांधी ने, महात्मा गांधी ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है, तो ये आर्टिकल 249 करता है 249। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकों को मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन भाग 4A में कहा गया है, भाग 4 पार्ट 4A। निम्न चिंतकों में से किसने राजनीति विज्ञान को प्रमुख विज्ञान मास्टर साइंस कहा है, तो ये कहा है अरस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार क्या है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार है। निम्न में से कौन संप्रभुता को एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में समाहित करता है, तो ये करते हैं ग्रैनविल ऑस्टिन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 प्रदान करता है, क्या है इसमें, सामाजिक कल्याणकारी कार्य, तो कल्याणकारी से रिलेटेड है आर्टिकल 38। तो अनुच्छेद 38 कल्याणकारी राज्य से रिलेटेड है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 लोक कल्याण से संबंधित है। इसमें राज्य की अपेक्षा की गई है कि वह अपने नागरिकों के लिए ऐसी व्यवस्था करे जिससे उनका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो, जिससे लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो। ठीक, तो अनुच्छेद 38 लोक कल्याण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल था, तो ये थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है, तो यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ये ऑप्शन क्वेश्चन जो है सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दी गई है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी जो ए.ओ. ह्यूम थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा 1885 में की गई थी। किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था? तो ये हुआ था 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य का निर्माण करता है? तो ये मैकाइवर का कथन है। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है? तो ये राजा राम मोहन राय थे। अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार आपको स्वयं मिल जाएंगे। तो ये कह रहे हैं महात्मा गांधी कि अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे। मनुष्य की राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है, तो ये है दैवीय सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का माइकियावली किसे कहा जाता है? तो ये कौटिल्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई है, यह क्या है? कौन सा शब्द है? यह लैटिन शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, यह ग्रीक शब्द है पोलिस। पॉलिटिक्स राजनीति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पोलिस से हुई है, जिसका अर्थ उस भाषा में नगर राज्य होता है। ठीक, तो पोलिस का मतलब क्या होता है? नगर राज्य। ईसा से 500 वर्ष पूर्व नगर राज्यों को पोलिस कहा जाता था। यूनानी विचारकों ने इस नगर राज्यों की गतिविधियों का नाम पॉलिटिक्स दिया है। पॉलिटिक्स शब्द सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा प्रयोग किया गया था। मौलिक कर्तव्यों में मौलिक अधिकारों में महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है? तो फंडामेंटल राइट्स में महत्वपूर्ण जो राइट्स है इम्पोर्टेंट, वो है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? तो ये है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा ये जोड़ा गया है पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, तो ये जनहित याचिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता की नीति की वकालत की गई, तो ये की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, तो ये है न्यायपालिका। संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता निहित होती है, ये होती है मंत्रिपरिषद में। राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम दी गई थी, तो ये दी गई थी बर्क द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की किस संबंध में होती है? तो ये होती है साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो ये है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब ये 73वां संविधान संशोधन में ये कहा गया है कि ग्राम पंचायतों में 33% जो है स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 के डी के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए 1/3 1/3 स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बिहार, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% सीटें आरक्षित की गई। कहाँ कहाँ पे? बिहार, हिमाचल जैसे राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप में एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती है, तो ये कथन है फाइनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, तो इसमें कहा गया है भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है भाग 11 में किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय जनतंत्र सरकार का उत्तम रूप है क्योंकि मंत्री उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरुद्ध नहीं अपितु क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये कथन है लॉस्की का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कार्य राजनीतिक दल करते हैं, तो ये लोकमत का निर्माण करते हैं। कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया, तो ये बाद में जोड़ा गया है। मुफ्त निःशुल्क कानूनी सहायता, समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता को भारतीय संविधान में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत राज्य को एक क्रमिक विकास का परिणाम मानता है, तो ये मानता है ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, इसमें कहा गया संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकारों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, तो ये किया जाता है विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव समूहों की भूमिका नहीं है, तो ये क्या करते हैं, ये अपनी हित वृद्धि के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं। सीधा सीधा यही क्वेश्चन आता है कि कौन सा दबाव समूह का कार्य नहीं है, तो ये किसमें भूमिका नहीं होती दबाव समूह की, तो वहाँ पे ऑप्शन जरूर दिया रहेगा चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये अपने हित वृद्धि के लिए चुनाव लड़ना या चुनाव लड़ना ऐसे ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, चुनाव लड़ना इनका काम नहीं है, सीधा सीधा आंसर। 120 है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकल संक्रमणीय वोट पद्धति से कौन चुना जाता है, तो ये चुने जाते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला जो बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू।